जैसे ही नीरज कुमार ने अनंत सिंह से 2-3 सवाल पूछा, अनंत सिंह जो है वो घबरा गए। अनंत सिंह दौड़े भागे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, उसके बाद दौड़े भागे ललन सिंह के पास पहुंचे और उनसे पूछ ही लिया कि टिकटवा फाइनल है ना, टिकटवा तो कटेगा नहीं ना। तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि जब अनंत सिंह बार बार सभी मीडिया चैनलों को ये बोल रहे थे कि हम जेडीयू से नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तब नीरज कुमार ने पूछ लिया कि टिकट फाइनल हो गया है, पार्टी के आला कमान ने आपको बोल दिया है, आपके हाथ में टिकट आ गया है। इन सवालों से परेशान अनंत सिंह नीतीश कुमार के पास पहुंच गए। अब इस सवाल ऐसे क्यों पूछे गए, इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि नीरज कुमार को भी पार्टी इस तैयारी में लगी हुई है कि उनको मोकामा से चुनाव लड़ाया जाए। नीरज कुमार को मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए। आप देखेंगे कि किस तरीके से क्षेत्र में नीरज कुमार एक्टिव रहते हैं, किस तरीके से क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। 2015 में वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2020 में किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2015 में नीरज कुमार चुनाव लड़ चुके हैं और अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन 2020 की परिस्थितियां कुछ और थी। 2025 में नीरज कुमार को लेकर पार्टी तैयारी कर रही थी और अभी भी पार्टी अंदरूनी रूप से नीरज कुमार को लेकर तैयारी कर रही है। और अनंत सिंह को जब इस बात की भनक लगी तो वो नीतीश कुमार से पूछने चले गए, लेकिन नीतीश कुमार से तो उस तरीके की मुलाकात हुई नहीं, चलते फिरते मुलाकात हुई है। वो मुलाकात जो नीतीश कुमार किसी से करते हैं, जो अपनी मर्जी से करते हैं, तो बाकायदा अपने दफ्तर में बैठकर उनके साथ 10 से 20 मिनट समय देते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अनंत सिंह से चलते फिरते मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बोली गई कि कोई खास मुलाकात नहीं थी। अनंत सिंह पहुंचे, नीतीश कुमार से मिले और वो तुरंत निकल गए। उसके बाद उनको लगा अनंत सिंह को कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ललन सिंह के पास चले गए। ललन सिंह के पास जाने की वजह क्या है? ललन सिंह के पास जाने की वजह यह है कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो आपको याद होगा कि अंत समय में अनंत सिंह को निकाला गया था और कारण ये था, बताया गया था कि जमीनी विवाद है और अनंत सिंह अपने क्षेत्र में घूमे भी। अनंत सिंह ने ललन सिंह के बारे में कहा कि 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। सब कुछ तैयारियां हो रही थी, मोकामा से लीड करने की तैयारी थी। लेकिन हुआ क्या? मोकामा में ललन सिंह चुनाव हार गए। ललन सिंह अनंत सिंह के गढ़ में चुनाव हार गए, उनके पंचायत में चुनाव हार गए, उनके गांव में चुनाव हार गए। बाकी जगहों से ललन सिंह चुनाव जीते, वो अभी सांसद हैं, लेकिन इन जगहों से विरोधियों से कम वोट मिला, विरोधी यहां पर लीड कर गए। तब ललन सिंह को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ लोगों ने गलत किया है और ललन सिंह वहां से नाराज हुए। अनंत सिंह तो फिर किसी मामले में जेल गए, बेल हुआ, बाहर आए और वो लगातार कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के दल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ललन सिंह की नाराजगी दूर हो सकती है। जेडीयू भी नाराज थी कि आपने हमारा समर्थन किया, हमारा सरकार बनाया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन इसका मतलब क्या कि आप लोकसभा का चुनाव हमें हरा दीजिएगा। अगर बाकी जगहों से लीड नहीं होता तो फिर ललन सिंह चुनाव हार जाते और अशोक महतो की पत्नी चुनाव जीत जाती। तो इस तरह की तमाम बातें हुई, खूब चर्चा हुई कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। और तब पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नीरज कुमार को आगे करते हैं, नीरज कुमार को लेकर आगे बढ़ते हैं। और नीरज कुमार को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि आप क्षेत्र में लगिए, आप तैयारी करिए। और फिर नीरज कुमार ने अनंत सिंह से सवाल पूछ ही लिया। और ये सवाल नीरज कुमार ने नहीं बल्कि पार्टी ने पूछा, क्योंकि नीरज कुमार
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, और जब मुख्य प्रवक्ता कोई सवाल करता है इसका मतलब पार्टी सवाल कर रहा है। जब मुख्य प्रवक्ता कोई जवाब देता है इसका मतलब पार्टी जवाब देता है, क्योंकि पार्टी एक प्रवक्ता बनाती है और वो प्रवक्ता जब बोलता है तो मतलब पार्टी बोल रही है। और नीरज कुमार तो मुख्य प्रवक्ता है और उनकी बात मतलब अंतिम बात होती है, और वो एक लकीर होती है जो जेडीयू पार्टी भी कहती है कि हाँ ये सही लकीर है। और अब नीरज कुमार के सवालों से अनंत सिंह भड़के हुए हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि नीरजवा जो एक पार्टी में है ओकरा के बतावेला हम 2015 में जेडीयू छोड़े थे, जब नीरज कुमार अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। और अब आगे देखिए क्या होगा, किस तरीके से पार्टी मैनेज करेगी, क्या इस सीट पर चुनाव लड़ेगी या फिर अनंत सिंह को दिखाने के लिए ये सीट से समझौता करेगी। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।